गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। सी का उच्चारण के बारे में आज हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आज का टॉपिक से सी का प्रोनाउंसिएशन यानी कि सी का उच्चारण, सी को कब पढ़ा जाता है और कब सी का उच्चारण स होता है। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर लिसनर, बहुत अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह के वर्ड में डाउटफुल हो जाते हैं। वे सही से वर्ड का स्पेल नहीं कर पाते हैं, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं कि कब वो असमंजस में हो जाते हैं कि अब यहाँ पर जो सी है, या मैं सी को स पढ़ूँ या सी को क पढ़ूँ। तो डियर लिसनर, डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि आज आप सी का उच्चारण क और स के बारे में समझें और इसके बाद आपको सी वाले वर्ड को स्पेल करने में कभी कोई ऐसी परेशानी न हो कि आप सी का क और स में हेजिटेट होकर आप रह जाएं और अपने आप को सही ढंग से स्पेल ना कर पाएं। तो डियर फ्रेंड्स, डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि कब सी को क और कब सी को स पढ़ते हैं। द कॉन्सोनेंट सी जो है से क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और सी को आप देखेंगे अधिकतर क्या होता है, आप असमंजस में हो जाते हैं, डाउट में हो जाते हैं कि सी को कभी क पढ़ते हैं, कभी स पढ़ते हैं, क्या माजरा है, क्या ऐसा इसके अंदर क्या रहस्य है। तो इस रहस्य को समझिए। देखिए, सी का उच्चारण क, क्या सी का उच्चारण क, सी को कब हम लोग कब पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल लिसन मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या है सी का उच्चारण क कब होता है? जब सी के बाद क्या होता है, जब सी के बाद ए, ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तब सी का उच्चारण क्या होता है, क होता है। कब हम सी को कब हम सी को क पढ़ेंगे? तो याद रखना है, जब सी के बाद ए, ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो वहां पे सी का उच्चारण क्या होता है, क होता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CAR, कार। यहाँ जो सी है, सी का उच्चारण क्या हुआ, क हुआ। कैसे क हुआ? तो अभी यहाँ पे बताया हुआ है कि जब सी के बाद ए, ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए, यहाँ पे सी है और सी के बाद कौन सा लेटर आया है, ए आया है। तो ए आया है तो सी का उच्चारण क्या होगा, क होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या उच्चारण करेंगे, सी ए मतलब कार, के ए मतलब केस फॉर का होता है, यहाँ सी पर क्या हो रहा है, का हो रहा है। तो CAR यानी कि कार। इसी तरह कॉट, सी और सी के बाद कौन सा लेटर है देखना है। जहाँ कहीं भी जिस वर्ड में आपको सी नजर आए तो पहले इस रूल को आप क्या करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले कि जब सी के बाद ए, ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट हो तब सी को कब पढ़ेंगे। तो सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है और सी के बाद क्या है, ओ है। तो इसलिए इसको क्या पढ़ें, क हो गया, यानी कि कॉट यानी कि चारपाई, कंप्लीट। नेक्स्ट है सी है और सी के बाद कौन सा लेटर है, यू है। तो यहाँ भी सी का उच्चारण क्या होगा, क होगा, यानी कि कप यानी कि प्याला। इसके बाद COCK, सी के बाद ओ है तो क
और सी के बाद यहाँ क्या हो गया, के है जो क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ए क्या हो गया कॉक, कॉक यानी कि मुर्गा। तो इसी तरह जब कहीं भी आपको ऐसा वर्ड मिले यानी कि सी के बाद ए, ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो आपको वहाँ हेजिटेट होने के लिए हेजिटेट नहीं होना है, आपको वहाँ धड़क्के से क्या करना है, फ्रैंकली आपको सी का स्पेल क कर देना है। कंप्लीट। नेक्स्ट है सी का उच्चारण स, यानी कि ये कौन सा स है, तंती स है, एक तलावी स होता है। ये जो है से क्या है तलावी स है, और ये जो है से क्या है दंती स है, और ये क्या है मूर्धनी स है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दंती स के बारे में कि कब सी को दंत स से स्पेल करेंगे यानी कि स से स्पेल करेंगे। क्लियर। कहता है जब सी के बाद, यहां था कि जब सी के बाद ए, ओ, यू हो तो सी को कब पढ़ेंगे, और यहां पे क्या है जब सी के बाद ई, आई या वाई हो। क्या, जब सी के बाद ई, आई या वाई हो, क्या होगा ई हो या आई हो या वाई हो, तब सी का उच्चारण क्या होता है स होता है, दांटी स होता है। ठीक है। जैसे में यहाँ सी वाई सी एल ई साइकिल सी है और सी के बाद क्या है वाई है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी का देखिए, यहाँ सी का दो स्पेल हुआ है, प्रोनाउंसिएशन हुआ है। यहाँ एक सी का मीन्स क्या हो गया, सी का मीन्स क्या हो गया स, और एक सी का मीन्स क्या हो रहा है क। तो एक जो ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर करना है। सी के बाद क्या है वाई, अभी यहाँ बताया गया है कि सी के बाद जब वाई होगा तो सी का मतलब क्या होता है स होता है, यानी कि साई। और सी के बाद एल है तो क्या है एल जो है से कॉन्सोनेंट है, तो सी का उच्चारण यहाँ क्या हो गया क हो गया, यानी कि साइकिल है ना। डिवाइस इसी तरह सी ई, सी के बाद ई है तो ए क्या हो गया, इसको सी को क्या पढ़ेंगे डिवाइस यानी कि उपकरण। सर्कल सर्किल है ना, सी आई आर सी एल ई, सी के बाद आई है तो यहाँ सी का स्पेल क्या हो गया स हो गया, और यहाँ सी के बाद एल है जो कॉन्सोनेंट है इसलिए इसका क हो गया, यानी कि सर्किल यानी कि ब्रीथ। इसी तरह इसका प्राइस पी आर आई सी ई, सी के बाद ये है तो क्या हो गया प्राइस हो गया, यानी कि कीमत। तो इस तरह के जब भी आपको वर्ड मिलेंगे डियर लिसनर, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसको स्पेल करने में हेजिटेट होने की अब आपको कोई ज़रूरी नहीं है। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे क्लियर कर लेंगे, तब आप ऐसे वर्ड को फ्रैंकली ढंग से आप क्या करेंगे स्पेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद है कि सी का उच्चारण तलावे स कब करते हैं। क्या, यहाँ था सी का उच्चारण क कब होता है और सी का उच्चारण दांटी सा कब होता है। अब इसके बाद है सी का उच्चारण तलावे स। क्या है सी का उच्चारण स, एक था दांटी सा और एक है तलावी सा। अब जब सी का उच्चारण तलावी सा कब होगा, क्लियर। तो कहता है जब सी के बाद क्या होगा, जब सी के बाद आई ए, क्या होगा जब सी के बाद आई ए आए, या जब सी के बाद आई ए हो तब सी का उच्चारण तलावी स होता है। क्लियर। क्या, जब सी के बाद आई ए हो तब सी का उच्चारण तलावी स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है मैजिशियन, क्या है मैजिशियन, यहाँ पे क्या है सी के बाद कौन सा लेटर आया है आई ए, आई और ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे सी का उच्चारण तलावे स योग्य, यानी कि मैजिशियन यानी कि जादूगर, POLITICIAN, यहाँ भी सी के बाद आई ए है तो यहाँ भी इसका उच्चारण सी हो गया। पॉलिटिशियन राजनेता, यहाँ भी फेशियल है ना, FACIAL फेशियल चेहरे का उपकरण। क्लियर। तो अब आप लोग का एक कॉन्सेप्ट सी का उच्चारण क दंडी स और तलावी स का कॉन्सेप्ट
क्लियर हो चुका है। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग कभी भी सी के उच्चारण करने में हेजिटेट और आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। यदि इसके बाद भी अभी आपके पास कोई परेशानियाँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई देंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।